हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम मात्र अब जो है आप लोगों के पास 2 दिनों का समय बच चुका है। यानी कि आप कह सकते हो बहुत बहुत कम समय बच चुका है, ठीक है। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस क्लास को अंत तक देखो, क्योंकि आपका पेपर 30 और 31 मार्च को होने जा रहा है, ठीक है। 2 दिनों में आपका पेपर संपन्न होगा। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इस क्लास से आपको 30 और 31 जो है मार्च को सीधा ही प्रश्न इस एग्जाम से जो है आने वाला है। आपका वो इंग्लिश का हो या आप लोगों का जो है यहाँ पे जो है आप लोगों का मैथ का हो या आप लोगों का जो है रीजनिंग का हो या आपका जीके का हो, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये प्रश्न आपको इस क्लास के उन टॉप प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है जो आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है। और आपको किस तरीके के जो है 1 से लेके और जो है 50 तक के जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो किस लेवल के आने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पे जो है दिखाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेना है, तो इन 50 प्रश्नों में से कोशिश कीजिए कि टेस्ट के तौर पे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को खुद से सॉल्व करें। और जो भी प्रश्न पता नहीं है, आप बेहतर तरीके से यहाँ से क्लास में ही आप याद कर लें, ठीक है। मैं हर एक प्रश्न को दो दो बार आज जो है रिवाइज भी कर दूंगा, ताकि इसी क्लास में आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं याद हो जाए, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में नए आए हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम जो है ये क्लासेज आपके लिए बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आपको सुबह और शाम मेरे से जुड़ना होगा, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल। हमें जो है खाली स्थान पे आर्टिकल भरना है, यानी कि या तो हम भरेंगे ए या तो एन या तो द, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप लोगों के सामने है कॉपर इज यूजफुल मेटल। यहाँ पे आप लोग को यूजफुल के पहले क्या भरा जाएगा, ए एन द या नॉन ऑफ आर्टिकल। क्या होने वाला है आपके राइट उत्तर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यूजफुल, यूजफुल मेटल। वाइस जो है वोवेल होता है, पर इसको अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे होगा यू। यू यानी कि वाई से इसको हिंदी जो लिखा गया है यू, यहाँ पे वाई से होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ए भरेंगे, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है, चूज द करेक्ट जो है सेनोनिम्स। हमें जो है यहाँ पे सेनोनिम्स बताना है, किसका, तो ब्रेन का। ब्रेन का जो है यहाँ पे चूज द करेक्ट सेनोनिम्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन का बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, इनफर्टियल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब होता है बांझ या अनउपजाऊ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूज द करेक्ट जो है एंटोनिम। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ डीप। डीप का जो है एंटोनिम हमें बताना है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और फिर से कह रहा हूं कि सुबह शाम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन लेना है, तो कहीं ना कहीं सुबह और शाम दोनों टाइम की क्लासेज आप कीजिए। 100% आप बेहतर स्कोर करोगे। और क्लास को लाइक करके रखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलेगी आपको। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो। स्लो जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इसको क्या करना है आपको, चेंज वॉइस, वॉइस में चेंज करना है। मतलब एक्टिव वॉइस दिया गया, आपको पैसिव में चेंज करना है। तो ए सॉन्ग
आपका क्या हो जाएगा, इज, ए सॉन्ग इज। तो ये वाज हैज वाला तो बिल्कुल गलत। और इसके साथ क्या लगेगा, तो यहाँ पे देखोगे आईएनजी है तो बेइंग लगता है, कभी भी आईएनजी लगा हुआ आ जाएगा वर्ब का चौथा रूप, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि उसमें बेइंग लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नरेशन से रिलेटेड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है आपको। ही सेड आई एम अनवेल, ये जो है डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए यहां पे आप देखोगे कि जो है क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ही सैड दैट ही वाज अनवेल। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, आइडेंटिफाई द करेक्टली जो है स्पेलिंग वर्ड। आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्टली स्पेलिंग वर्ड यानी कि कौन सा जो है सही लिखा हुआ वर्ड मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, ओशियन जो बता रहे हैं कि जो है OCCASION, उनका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो है हमें एक शब्दों में अपना उत्तर बताना है। हमें जो दिया गया है, ए पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ए पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, इसके लिए एक शब्द। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, एवियरी बिल्कुल राइट उत्तर है, एवियरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, आठवां नंबर प्रश्न कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट जो है प्रीपोजिशन। हमें जो है जो खाली स्थान है वहां पे प्रीपोजिशन की जो है भरना है। यहाँ पे क्या दे रहा है कि द टीचर इज एंग्री मी, एट मी, विथ मी, ऑन मी या फॉर मी। तो यहाँ पे जब बात किया जाए कि जो है आठवें नंबर प्रश्न की, तो आपको क्या भरोगे, मी के साथ क्या भरोगे, विथ मी। द टीचर इज एंग्री विथ मी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, आइडियोम एंड फ्रेसेस टू टर्न ओवर अ न्यू लेफ मीन्स, बताइएगा। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि जो है टू चेंज फॉर द बेटर, बेटर, टू चेंज फॉर द बेटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सेलेक्टेड द करेक्ट वर्ब फॉर्म। सेलेक्टेड द करेक्ट वर्ब हमें चुनना है यहाँ पे, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, रेस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल से पहले यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो आपको सीधा सीधी यहाँ पे क्या भराएगा, आर भराएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप क्लियर कर लोगे, ऑप्शन नंबर बी में किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है आपको। ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको बेहतर करना है तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सुबह और शाम की जो क्लासेज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसकी नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 15, 15 के बाद से 31, 31 के बाद से 63, 63 के बाद जो है क्या होने वाला है यहाँ पे हमें बताना है। अब लॉजिक क्या होगा, आप समझोगे 2 से हो गया 7, 7 से हो गया 15, अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे 3, 3 गुना, 3 गुना नहीं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5, ये हो सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 8 7 15, फिर यहाँ से देखोगे तो 16,
ये हो सकता है जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर यहाँ से देखोगे तो कितना जोड़ा गया है, 32। तो यहाँ पे हुआ क्या है, आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे तो दो दूना का चार, तीन है ना भाई साहब, यहाँ पे तो तीन लिखा हुआ है, हमने दो रखा है। तो कितना हुआ, चार तीन सात, ठीक है चार। चार दूना का आठ, आठ दूना का 16, 16 दूना का 32, हर बार दो गुना किया है, 32 दूना का 64 कर लो, यानी कि चार तीन सात, छः छः 12, 127 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आपने क्लियर समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। फिर से देखिए, कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग हो तो इसका जो है मान आप लोगों को बताना है। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसके वैल्यू आपको निकालने हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले लिखो 10, सी का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखो गुणा। फिर ए का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखो प्लस, और फिर लिखा है चार तो चार। फिर सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ फिर से देखो गुणा चार। फिर बी का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस का 6। अब इसी को सॉल्व कर लो, इसी के सॉल्व करने हैं आपको। चार दहा का 40, फिर से यहाँ पे चार चौका 16, माइनस का 6। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। 56 में से 6 जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मेरे दोस्त गलत बताने वाले हैं। बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हो, आप किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, यदि इसे 20% का लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मेरे पास 100 रुपया है तो इस पे अगर हम लाभ कमाना चाहते हैं, कोई वस्तु 100 रुपया का खरीदा हो तो 20% का लाभ अर्थात उसे 120 रुपये में हमें बेचना होगा। 100 रुपये का सामान है तो उसे 120 रुपया हमें जो है बेचना पड़ेगा, तो 20% का लाभ होगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कॉस्ट सेलिंग प्राइस, यानी ये वाला वैल्यू निकालना है। 8000 कोई वस्तु है तो इसको सेलिंग निकालना है, यानी 120/100 कर लेना है। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 × 8 = 96 होता है। आप राइट उत्तर के साथ जाओगे ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि tan 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लो, tan 45 डिग्री का मान 1 और cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। यही तो होता है, नहीं cos 60 डिग्री का मान कितना, 1/2 होता है ना, 1/2। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 1 1 2, 2/2। अरे यार, यहाँ पे बटा 1 है तो 2 कम 2 होगा ना, तो 2 और 1 3 हो जाएगा ना। 3/2, 2/3 का 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, यानी कि 1.5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, सादृश्यता का जो है यहाँ पे आप लोगों को प्रयोग करना है। विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी। तो विटामिन जो है यहाँ पे क्या लिखा है, विटामिन ए रतौंधी। तो विटामिन सी का जो है हमें वैल्यू बताना है। यहाँ पे कह रहा है विटामिन ए, तो विटामिन ए से तो रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्विक। ऑप्शन नंबर जो है बी वाले में दिया गया है, बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। कह रहा है कि विषम चुने, यहाँ पे हमें जो है विषम चुनना है, अर्थात जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अलग कौन है। चारों ऑप्शनों में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है ये राइट उत्तर है, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि शुक्र एक ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, पर चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल अलग है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि रोड को जो है यहाँ पे ये लिखा जाता है
तो जो है यदि रोड को ये लिखा जाता है, लाइन को ये लिखा जाता है, तो लॉयन को क्या लिखा जाएगा, लोन को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले देखो आर का कोड 5, ओ का कोड 1, ए का कोड 2, डी का कोड 3 लिखा है। उसी प्रकार एल का 4, ए का 1, एन का 6, ई का 7। इसने खुद ही यहाँ पे हमें कोड बताया हुआ है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देना है। LOAN लोन को जो है आपको बताना। एल का कोड यहाँ से ले लो, यहाँ से पता चल जाएगा 4 है। ओ का कोड यहाँ से निकाल लो, कितना है 1। ए का कोड कितना है, यहाँ से चेक कर लो 2। और एन का कोड यहाँ से निकाल लो 6। 4126 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 15, 20, 30 का जो है लघुत्तम समवर्तक क्या है। 15, 20, 30 का लघुत्तम समवर्तक क्या है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। बताएंगे सभी लोग 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। लघुत्तम समवर्तक मैंने बताया हुआ है, आप क्या कर सकते हो 15, 20, 30। इसमें वह संख्या हम लोग लघुत्तम उसको बोलते हैं एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 15, 20 और 30 पूरा से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य हो सके। या आप छोटे जो क्लास में पढ़े हो, इसको 5 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2, फिर ये कितने से कटेगा 2 से, ये हो जाएगा 1। 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना का 60। ये भी आपका तरीका है जिससे आप सॉल्व करते हो। तो कहीं ना कहीं आप जो भी तरीका जानते हो उससे कर सकते हो, या ऑप्शन से भी जा सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है, इसका जो है परिमाप क्या होगा। मैंने सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल ये कह रहा है 144, आप कह रहे हो भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसको हम इधर लाएंगे तो रूट में हो जाएगा। 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, अर्थात भुजा जो है हमें मिल गया 12। इसका कह रहा है परिमाप। तो वर्ग में कितने भुजा होते हैं, वर्ग में 4 भुजा होता है, अर्थात ये 12, ये भी 12, ये भी 12, सब 12 12 का है। तो आप क्या करोगे, 12 12 जोड़ दोगे तो 4 गुणे 12, 12 चौके 48 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। या आप यहाँ पे वर्ग जो देख रहे हो, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। परिमाप का मतलब ये 12 12, यानी इसके चारों भुजाओं का योग, चारों भुजा जोड़ दो 48 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उस वेन आरेख का चयन करना है जिसमें शिक्षक, लेखक, दार्शनिक के बीच का सही जो है संबंध क्या होने वाला है। वेन आरेख पहले आप लोगों को बनाना है इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले जो है देखेंगे कि आप देखोगे शिक्षक ये हो गए, लेखक, शिक्षक लेखक होते हैं भाई साहब, कुछ शिक्षक लेखक होते हैं। दार्शनिक, दार्शनिक भाई साहब शिक्षक भी होते हैं, लेखक भी होते हैं, पर सभी नहीं, यानी कि कुछ कुछ वाला लॉजिक लगेगा। तो तीनों परस्पर काटते हुए नजर आएंगे आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोग को बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, बताने की कोशिश कीजिए कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होने वाली है। तो देखिए एक पासा है, उसमें क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 लिखा होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। पासा आपने देखा होगा, लूडो उसी को बोलते हैं पासा। इसमें 1 से लेकर 6 तक अंकित होता है। इसमें सम संख्या देखना है तो 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है, यही तो सम है। ये सम संख्या है। तो सम आना है या तो आपको 2 आना चाहिए, या तो 4, या तो 6।
यानी कि तीन संख्या ऐसे है, 2 4 6, ये सम है। टोटल संख्या कितना है, 6, ये कट जाएगा तो 1/2 जो है यहाँ पे आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है आप लोगों से पूछा गया है। मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया हुआ है कि औसत बराबर होता है राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है आप लोगों को लिखना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा और बट्टा में 10 करना पड़ेगा। अर्थात ये तो हो गया फॉर्मूला से। अब इसको ट्रिक से करना है। तो देखो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सब में एक एक का अंतर है, तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। शुरू का ये 4 ठो काट दो, ये अंत का 4 ठो काट दो, ये बीच वाला होता है औसत। तो 5 और 6 दो अक्षर बच रहे हैं, तो बट्टा 2 कर लो। 11/2 करोगे, 5 दूना के 10, 5.5% 5.5 जो है आपका इसका औसत हो जाएगा। और या तो आप जो है राशियों की योग बटा राशियों की संख्या भी करोगे तो आपका यही उत्तर आने वाला है। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको आसान है उससे कवर कर लेना। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कि यदि डॉग को जो है 26 लिखा जाता है तो कैट को क्या। यदि डॉग को जो है लिखा जाता है 26 तो कैट को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। समझने की कोशिश कीजिए। डी होता है 4 पे, ओ होता है 15 पे, जी होता है 7 पे। आप जोड़ लो, 15 4 9 7 26, ये इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। तो कैट का लिख लो CAT। CAT, सी का होता है 3, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24। आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपकी गलती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, मीटर पर सेकंड में इसकी गति क्या होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किलोमीटर से मीटर, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर, इसमें बदलने के लिए मैंने आपको बेहतर तरीके से फॉर्मूले बताए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त मेरे से रेगुलर क्लासेज कर रहे हैं उनको तो लगता है कि किसी भी एंगल से गलती नहीं होने वाले हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया था कि ये दिया है किलोमीटर में, ये क्या है, किलोमीटर पर घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 5/18 से कर दो, ये हो जाएगा 18×5 = 90। 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, इस बार हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्त संबंधित आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि ए जो है ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए का डी से क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है ए जो है बी की बहन है, बी की बहन कौन है, ए जो है बहन है। ठीक है, सी जो है बी की माता है, सी कौन है, बी के माता, बी के माता है ये सी, तो इसकी भी माता होंगी। ठीक है जी। कह रहा डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी, भाई साहब पिता है, यहाँ पे प्लस रखो। ई डी का कौन है, ई जो है, ई कौन है, डी का आप लोग देखोगे कि माता, डी का माता कौन हो गया आप लोगों का, डी का माता ई हो गया, यहाँ पे माता है। ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, डी से, यानी कि ये जो डी है इसका ए कौन लगता है, तो ये कौन है, इसकी बेटी, और बेटी का ये कौन है, बेटी। बेटी की बेटी को क्या बोला बोला जाता है, पोती या नानिन, नातिन, पोती या नातिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि √0.0025 का जो है मान क्या होने वाला है। मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 4, तो इसके बदले 2 अंक ही होंगे। दशमलव के बाद ये हो जाएंगे आपके 0.0 और 25 का वर्गमूल 5। आप देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है दिशा से रिलेटेड प्रश्न है
कि एक व्यक्ति, आपको मैंने दिशा बार बार बता रहा हूँ कि ये जो है आपके उत्तर होता है, ये जो है दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। आप कर लो, यहाँ से उत्तर जाओगे, यहाँ से खड़े हो ऊपर चलो 10 किलोमीटर, फिर कह रहा है कि फिर जो है आपको दाएं मोड़ना है, दाहिने साइड मोड़ो 5 किलोमीटर चलो, फिर अंत में जो है आप दाहिने मोड़ो, तो दाहिने मोड़ना है यहाँ पे, अर्थात नीचे मुड़ोगे तो दाहिना हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब जो है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो आप यहाँ पे चलना स्टार्ट, यहाँ पे थे, यहाँ से इधर गए, फिर इधर, फिर यहाँ पे आ गए हो, यहाँ से ये दूरी कितनी की है, तो आप देखो ऊपर कितनी दूरी है 5, तो नीचे भी 5, क्योंकि ये दूरी 10-10 की है, इसलिए आपकी जो दूरी है ये आयत के आकार का बना है, इसलिए 5 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि साधारण ब्याज पर जो है 10,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना होगा, ये आप लोगों को हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया, यानी कि मिश्र धन, मिश्र धन हमें निकालना है, ठीक है, मतलब जो ब्याज आएगा वो आपको 1,000 में जोड़ना पड़ेगा। देखिए 1,000 रुपये की राशि है, इस पे 10% वार्षिक ब्याज के दर है और 2 वर्ष का समय है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो 10 दहा के 100, 100 दहा के 200, 200 रुपये तो आपका हो गया ब्याज, और आपके पास पैसा कितना था 1,000, तो 1,000 में 200 रुपया जोड़ोगे 1,200 रुपया टोटल मिलके हो जाएगा। 2 वर्षों के बाद में वो रुपया 1,1200 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे कौन सा नंबर था, 31, 29, ये तो हो गया था ना, ये हो गया था, यहाँ पे आ जाओ 29, कह रहा है विषम शब्द को चुनो, आंख, कान, नाक, यकृत, कौन सा जो है इसमें अल्टर है, अलग है, तो आप कहोगे भाई साहब कि यकृत जो है यहाँ पे अलग है, क्योंकि ये जो है शरीर के आंतरिक अंग जो है, जबकि सब बाहरी अंग है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2, 4, 8, 16, 32 का अगला जो है अगली संख्या क्या होगी। देखोगे आप सिंपल तरीके से कि 2 के बाद 4, 2 जो है 2 के बाद 4 लिखा है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, हर बार 2 से गुणा किया गया, हर बार 2 गुना, फिर से 2 से गुणा करोगे 32 दूना 64 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हुमायूं का जो है मकबरा कहाँ स्थित है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि हुमायूं की मकबरा दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे जो है बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है, क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे महानदी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी ग्रंथि यकृत जो है आप लोगों के याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश है ये कहाँ दिया था, क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, तो जिनने बताया है सारनाथ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है,
तो जिन्होंने बताया है यहाँ राजनाथ सिंह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो नीली क्रांति अर्थात नीली क्रांति, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है नीला होता है किसके लिए? श्वेत दूध के लिए, और नीला होता है मत्स्य जो है उत्पादन के लिए, पीला होता है तिलहन के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो आपको याद रखना है 6 वर्षों का होता है जो है राज्यसभा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विटामिन B12 को कौन सी धातु विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जिनने बताया यहाँ पे जो है कोबाल्ट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक जो है नहीं किए हैं, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।